अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है फ़रकारी वर्सेस वीनोफर या फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ वर्सेस आयरन सुक्रोज़। गुज़श्ता कुछ सालों में डॉक्टर्स हजरात बहुत ज़्यादा आयरन सुक्रोज़ के इंजेक्शन या वीनोफर या इसके जो अल्टरनेटिव ब्रांड नेम्स के साथ आपको मिलते हैं, बिस्लरी और वीनोफर टॉप ऑफ द लिस्ट है, इनके बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। इसके अलावा सेंगोबियान के नाम से भी ये आता है, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल करवाते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं अब फ़रकारी इंजेक्शन या फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ के इंजेक्शन, ये आपको मुख्तलिफ अल्टरनेटिव नाम के साथ मिल जाते हैं। एलिंजेक्ट के नाम से आता है, बूफर के नाम से आता है, फरिंजेक्ट के नाम से आता है और मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ ये आपको मिल जाता है मार्केट में। इनको ज़्यादा प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। अब अक्सर आजकल मुझे ये सवाल सुनने को मिल रहा था कि ये ज़्यादा बेहतर है इंजेक्शन या वीनोफर ज़्यादा बेहतर है, इनमें फ़र्क क्या है और क्यों डॉक्टर्स हजरात आजकल इसको ज़्यादा प्रेस्क्राइब कर रहे हैं बजाय वीनोफर के। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर इनके बुनियादी फ़र्क के बारे में बताऊं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, तो एक जो विनोफर है इसमें है आयरन सक्रोज और फरकारी में है फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज। ये दो डिफरेंट अकसाम हैं फौलाद की, यानी कि आयरन की ही किस्में हैं लेकिन दो डिफरेंट अकसाम हैं। ये इनमें बुनियादी फ़र्क है। काम दोनों का एक ही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि अगर आपका जिस्म फौलाद की कमी की वजह से खून की कमी का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से HB लेवल लो हो रहा है, रंगत है वो पेल हो रही है, तो उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। इस तरह की खून की कमी है HB लेवल को बेहतर करने के लिए। काम दोनों का सेम है, सिर्फ दो अकसाम डिफरेंट इनमें ऐड की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में से बेहतर कौन सा, ये मेन मुद्दा है। तो उसके बारे में आपको दो तीन चीज़ें जहन में रखना पड़ेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफोर्डेबिलिटी या अवेलेबिलिटी की। अफोर्डेबिलिटी से मुराद ये कि क्या मरीज़ अफोर्ड कर सकता है, किसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। विनोफर का एक इंजेक्शन आपको 760 रुपये का मिलता है, तकरीबन एक एम्प्यूल, और हर जगह पे आसानी से छोटे मोटे टाउन्स में भी आयरन सक्रोज के इंजेक्शन विनोफर या बिस्लरी अवेलेबल हैं। तो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के हवाले से विनोफर को एज मिलता है, इसलिए डॉक्टर्स हजरात पहले इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। फरकारी इंजेक्शन इसके मुकाबले में 2800 रुपये की वायल है और ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ आती है, तो कुछ की कीमत इससे ज़्यादा भी है और कुछ की इसकी कीमत जो है फरकारी या ये जो फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ है इंजेक्शन की कम भी है। और इसकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो भी छोटी मोटी जगहों पे बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए डॉक्टर्स हजरात इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मरीज़ को ऐसी चीज़ लिख के दी जाए जो एक तो आसानी से वो लगवा सके, उसकी जेब पे ज़्यादा बर्डन नहीं आए, मतलब कि सस्ती हो और मेयारी हो और हर जगह से मिल भी जाए, तो डॉक्टर्स हजरात ज़्यादा विनोफर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फरकारी जो है आम छोटी मोटी जगहों से मिलता भी नहीं और महंगा भी है, इसलिए बर्डन ज़्यादा पड़ता है पेशेंट की जेब पे, तो इस वजह से डॉक्टर्स हजरात ज़्यादा इसको पहले प्रेस्क्राइब नहीं करते थे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ कि इनमें से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट या एफिकेसी किसकी है। तो उसमें एज मिलता है फरकारी इंजेक्शन या फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ के इंजेक्शंस को। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ है ये आयरन सक्रोज के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके जिस्म में जज्ब होता है और आयरन को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा फरकारी इंजेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं या जो रिएक्शंस हैं, वो भी आयरन सक्रोज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हैं। इसके अलावा ये गुर्दों वाले मरीज़ों में और जो हामला ख़वातीन हैं उनमें सेफ़ है, इसलिए भी इसको एज मिलता है कि डॉक्टर्स आसानी के साथ इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इन्हीं में यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो है ये हायर डोजेज़ में लगाया जा सकता है, यानी कि फरकारी का ये जो एम्प्यूल है इसमें 500 mg आयरन ऐड किया गया है, जबकि विनोफर का जो इंजेक्शन होता है इसके एक एम्प्यूल में 100 mg होता है और दो इंजेक्शन अमूमन जो है ऐड करके लगाए जाते हैं एक ड्रिप में, यानी कि 200 mg के दो इंजेक्शन इस एक ड्रिप में चले जाते हैं। तो एट अ टाइम आपको 200 mg लगा, जबकि फरकारी इंजेक्शन 500 mg का एक टाइम पे आपको लग जाता है। तो हायर डोजेज़ में लगाया जा सकता है, इस वजह से इसको कम लगाना पड़ता है। मतलब कि जहाँ पे आपको 5 ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं विनोफर की, वहाँ पे आपको शायद 3 फरकारी इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़े। इसमें एक तो फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको ड्रिप्स कम लगी, दूसरा ये फ़ायदा है कि आपके डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल्स के चक्कर कम लगते हैं, यानी कि अगर आपको 5 दफ़ा लगवानी तो 5 दफ़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर ये लगवाते हैं तो 3 दफ़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आपके चक्कर भी जो हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं अगर आप फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ को यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक एज देता है फरकारी इंजेक्शन या फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ को। रिज़ल्ट
के हवाले से दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन रिज़ल्ट ज़्यादा एफिकेसी जो है फरकारी की बेहतर है। अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को अगर देखा जाए कि जेब पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आसानी से मिल जाए तो विनोफर बेस्ट है। इसके अलावा डॉक्टर हजरात पेशेंट को देखते हुए भी, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए फिर प्रेस्क्राइब करते हैं कि इस मरीज़ को क्या मैं ये लिख दूँ या अफोर्ड कर लेगा या लगवा लेगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स अपने ज़हन में रख के चल रहे होते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी फरकारी इंजेक्शन और विनोफर इंजेक्शन से रिलेटेड। इनकी अलग-अलग भी डिटेल रिव्यू मैं वीडियोस में बना चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी फरकारी इंजेक्शन और विनोफर इंजेक्शन से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।